गुरुदेव, मैं रूह खरीदने के लिए एक दुकान पर गया था। उन दुकानदारों ने जब रूह अपने बड़े से जार में से निकालकर एक छोटी बोतल में डाली, तो उस समय उन्होंने रूह को स्मेल करके देखा था। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं उसका प्रयोग पूजा पाठ में करूँगा, तो ऐसे किसी के द्वारा स्मेल किया हुआ रूह मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? वो इस्तेमाल नहीं है, वो प्रोसीजर का एक हिस्सा है। वो जो निर्माण में लगे हैं, वो जो संयंत्र लगे हैं, वो जो प्रयोगशालाएं लगी हैं, वो खुशबू से ही पहचानते हैं उन चीज़ों को, और खुशबू के आधार पर ही उसकी शुद्धता का और उसकी कीमत का और उनकी चीज़ों का पता लगाया जाता है। तो वो आप उसे वो चूंकि उनका एक व्यवसाय है, उनका एक पेशा है, वो उस रूह को सूंघ कर आपको चढ़ाने के लिए नहीं दे रहे हैं। अब उनको तो पता भी नहीं आप उसका क्या प्रयोग करेंगे। आप उसको मसाज में लेंगे कि जल प्रवाह में लेंगे कि आप उसको जोत में उसके जो है चास लगाएंगे कि सीधे सीधे अभिषेकम करेंगे कि क्या करेंगे, कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस बात को हमें ख्याल रखना चाहिए। वो जो उद्देश्य जिसका जिस कार्य में है, वो तो अपने उसकी गणना में लगा हुआ है। वो अशुद्ध नहीं मानी जाएगी, ना ही चढ़ी हुई मानी जाएगी। हाँ, लेकिन आप अपने पूजा घर में आपने रखी है, और वहाँ आपकी पत्नी, भाई, मित्र, सखा कोई भी आकर के वहाँ उसको कहता है कि जरा देखूँ तो कैसी खुशबू आती है, वो एक चीज़ अलग हो गई। वहाँ वो सूंघ इसलिए रहा है कि प्योरिटी ठीक दे भी पा रहा है कि नहीं। जब मैं फ्रांस गया तो फ्रांस में सबसे बड़ी पोस्ट जानते हैं किसकी है? फ्रांस फैशन का शहर है। यूरोप के बड़े शहरों में, और ख़ास तौर से अगर हम पेरिस की बात करें, तो पेरिस में जो नोज़र है, नोज़र की सिक्योरिटी वहाँ के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा है, वहाँ के उद्योगपतियों से भी ज़्यादा है। उसे किसी कार्यक्रम में जाने की कोई अनुमति नहीं होती। वो खाना अपनी मर्जी से नहीं खा सकता, वो किसी स्थान पर नहीं जा सकता। एक नोज़र को डिप्यूट किया जाता है जो बहुत हाई लेवल की ब्रांड होती हैं, जो परफ्यूम्स बनाती हैं, और नोज़र का काम सिर्फ इतना होता है कि वो स्मेल करता है, बस वो खुशबुएं सूंघता है, और उन खुशबुओं की मैचिंग करके परफ्यूम्स को बनाने का काम उसका होता है। बहुत अधिक वेतन नोज़र का रखा जाता है, और नोज़र को कभी भी किसी शादी में मतलब उसको ऐसी जगह नहीं भेजते हैं जहाँ से उसकी सूंघने की एक शक्ति किसी प्रकार से खराब या क्षीण हो सके। उसे किसी ऐसे जगह जहाँ भोजन पक रहे हों, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ बहुत ज़्यादा दुर्गंध हो, उसको पूरा दिनचर्या को एक मॉनिटरिंग के तहत रखा जाता है, और मुंह मांगे वेतन पर बहुत वीवीआईपी ढंग से नोज़र को रखा जाता है। नोज़र का काम सिर्फ ये होता है कि वो परफ्यूम्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन को तय करता है, क्योंकि एक ही जैसे ग्रुप की 100 परफ्यूम्स होती हैं। उन 100 परफ्यूम्स में बहुत माइन्यूटली, बहुत छोटे छोटे फर्क होते हैं। उन फर्क को समझना और पहचानना, वो पहचान सकता है जिसकी नाक ठीक से काम करती हो। अगर कभी आप किसी परफ्यूम की शॉप पर जाएंगे और आपको परफ्यूम 10 प्रकार के परफ्यूम देगा, तो 2-3 परफ्यूम स्मेल करने के बाद आप उनमें फ़र्क करना लगभग भूल जाएंगे। मतलब फ़र्क ना कर पाएंगे 10-15 के बाद। आपको लगेगा ये ऐसे सब एक ही जैसे हैं, ऐसा फील आने लगेगा। लेकिन वो 1000 परफ्यूम्स में बाइफर्केशन कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है, उनको अलग अलग बोतलों के लिए निश्चित और नियमित कर सकता है, उनके नाम सुझा सकता है कि इसमें से समुद्र की गहराई में जो काई में से खुशबू आती है वैसी आ रही है, इसमें से पेड़ के तने जैसी खुशबू आ रही है, इसमें किसी आदमी के पसीने जैसी खुशबू आ रही है, इसमें किसी फूल या फल की खुशबू आ रही है, इसमें किसी जानवर से संबंधित उसकी स्किन या उसके बालों से रिलेटेड खुशबू आ रही है, इसमें जल की खुशबू है, इसमें सैंड की, रेत की खुशबू है, इसमें पहाड़ की, हर एक की गंध, हर पदार्थ की गंध बिल्कुल डिफरेंट है, और हर गंध के साथ हमारे कुछ गहरे अनुभव हैं। कुछ गंध हमारे लिए अच्छी हैं, कुछ गंध हमारे लिए त्याज्य हैं। इसी से पूरा का पूरा सुगंध विज्ञान खड़ा हुआ है, और जो ये रूहें और इन सब के प्रयोग खड़े हुए हैं, सभी चीज सब जगह आप नहीं कर सकते हैं। दुर्गंध युक्त पदार्थ को जलाने से बुरी आत्माएं आकर्षित होती हैं। जहां जिन कबीलों में, जिन क्षेत्रों में, जिन देशों में, जिन प्रांतों में, जिन स्थानों पर उदाहरण के तौर पर मांस को भूना जाता है और उस मांस की दुर्गंध उस वायुमंडल में विलीन होती है, प्राय वो स्थान बहुत ज़्यादा ऊर्जास्वित नहीं देखे गए हैं। तो शोधार्थी हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च की हैं, उन्हें लंबे अनुभवों के बाद ये पाया है कि प्राय वहाँ जहाँ इस तरह की दुर्गंध होती हों, वहाँ सुख शांति प्रतीत नहीं होती। आप एक बूचड़ खाने में जाएं,
वो लोग भी जाएं जो कोई मांसाहार कर चुके हैं या करते हैं। कसाई घर में जाएं, बूचड़ खाने में जाएं, ऐसे ऐसे जगह पर जाएं, ऐसी मोर्चरी ऐसे स्थान पर जाएं जब पशुओं को काटा जाता हो, उनके रक्त और मांस के व्यापार किए जाते हों। बड़े से बड़ा आदमी जो उन चीजों को सेवन करता है, उसका दिल थोड़ी देर बाद घबराने लगेगा। उसे उस रक्त की गंध से, उसे उस मांस के चीथड़ों से, कितना बड़ा क्षत्रिय, कितना बड़ा साम्राज्य था सम्राट अशोक का, और कलिंगा में जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध को देखने के बाद इतना द्रवित हुआ कि जिंदगी भर के लिए कभी हथियार को हाथ न लगाने की कसम खाई। महाभारत में अभी भी कुरुक्षेत्र के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां अभी भी अगर आप 40-50 फीट नीचे खोदें तो धरती आज भी लाल निकलती है। उसको जोड़ते तो इस बात से हैं कि भैया इतना खून बहा था तो शायद, लेकिन अब भगवान जाने, पर वहां कुछ ऐसी था, लाल माटी बोलते हैं उसको। तो उस जहां भी युद्ध होते थे उसमें रात भर में उन युद्ध में हुए हुए शवों को तुरंत साइड कर दिया जाता था, और जितने भी ये शयाल थे और ये आपके भेड़िए थे, सब थे, इनको किसी न किसी तरीके से इनके जो पालन करता होते थे उनकी ड्यूटी लगा करके उन एरियाज के बाहर की तरफ उनको रखा जाता था उस समय जब युद्ध होते थे, ताकि हाथ के हाथ वो मरे हुए लोगों को साथ के साथ निपटा सकें। तो लंबे युद्ध चलते थे। तो आप उसको देख करके आपका दिल घबराएगा, वहां से भाग जाने का मन करेगा, और कोमल हृदय हुए तो आपकी उल्टी आ जाएगी, आप बेहोश हो जाएंगे, आप उस क्षेत्र में रह ना पाएंगे। इसके उल्टे आप किसी शांत झील के किनारे जाकर बैठें, आप किसी फूलों की बगिया में जाकर बैठ जाएं, आप किसी सुगंधित, जहाँ तितलियां हों, जहाँ पुष्प हों, जहाँ फूल ही फूल हों, जहाँ फल ही फल लगे हों, जहाँ सुंदर हवाएं बहती हों, जहाँ सुंदर शांत जल हो, वहां आपका रह जाने का और बस जाने का मन करेगा। तो ये जो दुर्गंध उस तरह की होती हैं, ये गलत तरह की चीजों को आकर्षित करती हैं। सुगंध कुछ देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे वैदिक परंपरा में बड़े लंबे समय तक इस बात पर शोध किए गए कि हवन सामग्री में कौन सी चीज, कौन सी कस्तूरी, कौन सा अगर तगर, कौन सी औषधि, कौन सी इलायची, कौन सी जटामासी, कौन सी चीज का हम, कौन से गौघृत का, किसका क्या इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद किस तरह के परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। उसी के उल्टे अगर हम किसी पशु की चर्बी से निर्मित कोई आहुति दे देते हैं या कुछ गलत चीज हमारे अग्निहोत्र में चली जाती है तो उससे किस तरह का अनिष्ट निर्मित होता है, उससे किस तरह के हमें दोष लगने लगते हैं। आपने रामायण महाभारत के बहुत सारे प्रसंगों में सुना होगा कि मुनि वशिष्ठ या ऋषि विश्वामित्र बैठ करके कोई हवन कर रहे हैं और कोई ताड़का, पूतना या इस तरह की राक्षसनियां या राक्षस आकर के उन हवन कुंडों में मांस के टुकड़े डाल देते थे या कुछ कर देते थे। तो यानी कि जो निमित्त, जिस प्रयोजन के लिए वो यज्ञ किया जा रहा था, वो दूषित और खराब हो जाता था। अग्नि में डलने के बाद सारी चीजें शुद्ध हो जाती हैं, लेकिन मांस का टुकड़ा अग्नि के सर्वोत्तम स्वरूप को भी दूषित कर देता है। तो मांस का टुकड़ा जब हमारे शरीरों में जाता होगा तो हमारे शरीर को कितना दूषित और कितना खराब करता होगा, इसकी अगर हम गहराई में कभी जाकर के सोचेंगे तो हमें उसका एहसास हो पाएगा। अग्नि जैसी चीज जो सभी चीजों, आग सब चीजों को शुद्ध कर देती है, जल सब चीजों को शुद्ध कर देता है, पृथ्वी हर चीज को शुद्ध कर देती है। अब हमारे यहाँ अभी आजकल पितृपक्ष चल रहा है, अस्थि विसर्जन की बड़ी गहरी परंपरा रही है। हम गंगा जी में अस्थि विसर्जित करते हैं, यमुना जी में नहीं करते, समुद्र में भी नहीं करते, हम गोदावरी में नहीं करते, हम सरस्वती में नहीं करते, हम कावेरी में नहीं करते, हम सतलुज में नहीं करते, गंगा में करते हैं। गंगा में अपने ऑटोमेटिक ढंग से मरकरी का अंश होता है, पारद का अंश होता है और गंधक का अंश होता है, क्योंकि ये कैलाश, ये भगवान शिव के केशों से निकली है, सर से निकली है, उनके मस्तक से बही है। और वो गंगा में जब हम अस्थियां डालते हैं, हमारी अस्थियों में फास्फोरस, कैल्शियम होता है और मर्क्यूरी और गंधक भी होता है। गंधक को गंधक ग्रहण करती है और मर्क्यूरी को मर्क्यूरी ग्रहण करता है। शिव मर्क्यूरी को ग्रहण करते हैं, गंधक को देवी ग्रहण करती है। शिव और शक्ति की परंपरा से हमारा जीवन पुनश्च उस जीवन विलय में जाकर के विलीन हो जाता है जिस जीवन से हम जन्मे थे। इसलिए योनि जो जलहरी बनती है वो सदा सर्वदा गंधक की श्रेष्ठ मानी गई है। और अगर हम और गहरे अर्थों में जाकर देखेंगे तो स्त्रियों के जो अपने कुछ कर्म हैं, अपनी कुछ शरीर की कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, उनमें वो गंधक को उत्सर्जित करती हैं। पुरुष जो हैं वो एक तरह से मर्क्यूरी को उत्सर्जित करते हैं। तो ये पूरा का पूरा बड़ा गहरा विज्ञान है, इसलिए अस्थियों का प्रभाव उसमें किया गया और कोई दुनिया में आज तक पता नहीं लगा पाया कि वो अस्थियां कहाँ चली जाती हैं। उसमें जो कैल्शियम है वो कैल्शियम पानी को शुद्ध कर देता है और अधिक। फास्फोरस और मर्क्यूरी और गंधक
उस पानी में मिलकर के उस पानी की शुद्धता को बढ़ाते हैं, और जो बहुत छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनके भोजन का और आहार का हिस्सा बनते हैं। इसलिए कभी भी इतनी अस्थियां प्रभावित करने के बाद भी कोई अस्थि गंगा जी में कहीं जाकर के समुद्र में भी आपको प्राप्त नहीं होती, वो बहते 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 घिसते घिसते विलीन हो जाती है। इसलिए माना गया कि जिस सृष्टि, जिस संपदा, जिस हम पंच तत्व से दुनिया धरती में आए, उसी पंच तत्व में वापस शुद्धता के साथ हम विलीन हो जाते हैं। इसलिए अस्थि प्रवाह का नियम रखा गया। आर्याम अभयाम भज रे चित संत